बोला 31 तारीख तक अगर आपने नहीं किया तो हम आंदोलन फिर रीग्रुप हो जाएंगे। चाय बिस्कुट खाने के अलावा आपने वहाँ पे हमारे लिए क्या किया? भूखे पेट भजन न होए गोपाला, हम लोग भूखे रहेंगे? जी हाँ दोस्तों, ईपीएस नांदीपा पेंशन धारकों के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने किया बड़ा ऐलान। पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर आचार संहिता हटने के बाद एक बार फिर से किया जाएगा शानदार संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस नांदीपा पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगे, पेंशन 7,500 प्लस डीए, फ्री मेडिकल की सुविधा, हायर पेंशन का ऑप्शन, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुचारू रूप से लागू किया जाए। इन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर देश में आचार संहिता खत्म होते ही एक बार फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने यहां पर मीडिया से बातचीत में पेंशन धारकों को एक बार फिर से एकजुट होने की बात कही है। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और आचार संहिता हटने वाली है, तो इसी को लेकर नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने पेंशन की तमाम मांगों को मंजूर करवाने का नया प्लान आप सभी के लिए बना लिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एरियर ग्रेजुएटी पीपीओ संशोधन कम्यूटेशन की बहाली 11 साल पर, इसको लेकर दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ श्रम और रोजगार के मंत्री भूपेंद्र यादव की बड़ी मीटिंग होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मीटिंग के अंदर पेंशन से जुड़े तमाम मुद्दों पर बड़ा फैसला लिया जाएगा, जिसमें एरियर ग्रेजुएटी पेंशन, पीपीओ 4 कम्यूटेशन की बहाली जैसे तमाम बड़े मुद्दे जो हैं वो शामिल रहने वाले हैं। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। देश के 80 शहरों में सीजीएचएस कोल्ड केयर सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें मुफ्त में किया जाएगा इलाज। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने आखिरकार कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी दी है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों पेंशन धारकों को शानदार तोहफा मिल चुका है, पेंशन धारक मालामाल हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है, पेंशन धारकों को शानदार तोहफा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का गजब का फैसला आ चुका है, पेंशन धारक मालामाल हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के अंदर पेंशन से जुड़े तमाम हाईकोर्ट के बड़े फैसलों के साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की भी बात आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। वहीं दोस्तों यहां पर पुरानी पेंशन योजना स्कीम 2024 को लेकर बड़ा अपडेट है, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का पैसा, तो आखिरकार किन लोगों को मिलने वाला है, कौन सी राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो है बड़ा अपडेट आ रहा है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। यानी कि पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो दोस्तों इसको भी यहां पर सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जहां पहली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए हाल फिलहाल में चार मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें कर्मचारी पेंशन धारकों की एरियर को लेकर, ग्रेजुएटी को लेकर, पेंशन को लेकर, पीपीओ संशोधन को लेकर, साथ ही कम्यूटेशन की बहाली जो 15 साल पर हो रही है उसे 11 साल करने को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंडर में होने वाली इस बैठक में पेंशन से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें दोस्तों सीपीएफसी अध्यक्ष भी शामिल रहने वाले हैं, यानी कि ईपीएफओ के कुछ मेंबर्स भी इसमें शामिल होने वाले हैं। आप सभी के लिए जल्द ही दोस्तों आचार संहिता खत्म होते ही आगे की रणनीति क्या है, कैसे आपको पेंशन से एरियर, ग्रेजुएटी और पीपीओ संशोधन के साथ साथ कम्यूटेशन बहाली के आगे नियम बनाए जाएंगे, इसको लेकर इस विशेष बैठक के अंदर आप सभी के लिए बड़े मसौदे पर चर्चा हो सकती है, जिसके बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो ये बैठक शाम 4 बजे होने वाली है। जैसे इस बैठक से कोई बड़ी अपडेट होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले दोस्तों पेंशन योजना में भौतिक सत्यापन का नया विकल्प जुड़ने से पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ी राहत मिली है। जहां दोस्तों विभाग की ओर से सत्यापन के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन इसमें व्यवहारिक समस्या के कारण बुजुर्ग और जरूरतमंद पेंशन धारक वंचित रह जाती हैं। लगातार शिकायतों के बाद नया विकल्प जोड़ा गया है, जो कि भौतिक सत्यापन आप घर बैठे कर सकते हैं, जिससे पेंशन धारकों को काफी जो है वो राहत मिली हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश के 80 शहरों में सीजीएचएस कोल्ड केयर सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें दोस्तों देश के कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए मुफ्त में इलाज किया जाएगा। जी हां दोस्तों, सीजीएचएस योजना का लाभ केंद्र सरकार के मौजूद कर्मचारी, पेंशनर्स, पूर्व सांसद, पूर्व राज्यपाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी उठा सकते हैं। यदि आप इनमें से किसी एक श्रेणी में आते हैं तो वैध सीजीएचएस कार्ड रखते हैं तो आप सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों सीजीएचएस सुविधा देश के 80 शहरों में उपलब्ध है। इन शहरों में आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली और एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, पुणे, रांची और वाराणसी शामिल है। यदि आप इन शहरों में रहते हैं तो दोस्तों आप आसानी के साथ सीजीएचएस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मुफ्त के अंदर सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में जाकर आप दोस्तों
दोस्तों अपना इलाज करवा सकते हैं। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, अब मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का पूरा पैसा। दरअसल दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी पेंशन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। ये योजना कर्मचारियों को जीवन भर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उनके सेवा काल के बाद आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित करती है। इसलिए देश भर के अधिकांश कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग समय समय पर करते रहे हैं। इस बीच ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दोस्तों बड़ा फैसला आया है। हाल ही में उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के कॉलेजों में प्राचार्यों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी पात्र शिक्षकों को विवरण मांगा है ताकि उन्हें पुरानी पेंशन योजना से जोड़ा जा सके। पुरानी पेंशन योजना को लेकर उत्तराखंड उच्च विभाग द्वारा बड़ा फैसला हाल फिलहाल में लिया गया है। यह योजना केवल उत्तराखंड राज्य के शिक्षकों के लिए है। केवल शिक्षक जो कि 2005 से पहले नियुक्त किए गए हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। जिन शिक्षकों ने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है वे इस योजना के पात्र माने जाएंगे और 2005 के बाद नियुक्त किए गए किसी भी कर्मचारी को इस योजना के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए फैसले के बाद राज्य के करीब 6000 से अधिक शिक्षक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे। उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित शिक्षकों की अपनी विवरण जमा करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का गजब का फैसला निकलकर सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि पेंशन देने से सरकार कृपया आशीर्वाद और उसके ऊपर कृपा नहीं समझे, बल्कि पेंशन भोगियों का यह संवैधानिक अधिकार है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। यह फैसला दोस्तों जज प्रकाश पांड्या ने दिया। क्या था पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों, याचिकाकर्ता छाया के पति नगर निगम में सफाई करती थे, जिन्होंने यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन का लाभ नहीं मिला था। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद पता चला कि नगर निगम ने जानबूझकर इसका भुगतान नहीं किया है। उसके बाद याची ने रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाल दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इस केस को सुना तब नगर निगम को फटकार लगाई और कहा कि कर्मचारियों को पेंशन देने की उनकी लंबी सेवा का पुरस्कार नहीं बल्कि ये उनका सरकार के पास बाध्यकारी कर्तव्य है। कर्मचारी अपने अधिकार के तौर पर इसका दावा कर सकता है, ये उनका मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने दोस्तों नगर निगम के आयुक्त को फटकार लगाई और पूछा कि दिसंबर 2023 तक ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको सेवानिवृत्ति लाभ रिटायरमेंट बेनिफिट का भुगतान नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बहुत सारे केस हाईकोर्ट में लंबित है जिनका भुगतान किए जाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए जानकारी मांगी कि नगर निगम सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए आगे इसकी क्या कार्रवाई करेगा। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने के.आर. सुंदरम बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंशन से रोका नहीं जा सकता। पेंशन भोगी की पेंशन से ही अपनी आजीविका चलाते हैं, ऐसे में रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन को रोकना गैर कानूनी माना जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले भी इस तरह के फैसले दिए थे। एक बड़े फैसले में कोर्ट ने कहा था कि पेंशन और ग्रेजुएटी कर्मचारियों का मूल्यवान अधिकार है, यह सरकार द्वारा दिया जाने वाला कोई उपहार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि यदि पेंशन और ग्रेजुएटी का भुगतान अनावश्यक देरी होती है तो कर्मचारी को ब्याज के सहित उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसी को लेकर दोस्तों हिमाचल हाईकोर्ट ने भी अपने अदायकों को देरी में विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को ब्याज वसूलने की पेंशन भोगियों को दिए जाने की वकालत की। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया कि ब्याज की राशि दोषी अधिकारियों से वसूली जाएगी और कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि रिटायरमेंट लाभों में भुगतान की देरी होती है तो कर्मचारी को ब्याज सहित उनका हक दिया जाएगा। वहीं दोस्तों बॉम्बे हार्ट भी इसको लेकर दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट भी बड़ा फैसला दे चुकी है। जी दोस्तों, पेंशन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन एक मूलभूत अधिकार है, रिटायरमेंट कर्मचारी को उनके भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता। पेंशन द्वारा पेंशन भोगी अपने और अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं, इसके लिए इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी कहा था कि कर्मचारियों की ग्रेजुएटी रिटायरमेंट लाभ उनकी संपत्ति और संवैधानिक अधिकार है। इसके भुगतान में देरी पर वर्तमान बाजार की दर के हिसाब से ब्याज जो है कर्मचारी और पेंशन भोगी को भुगतान किए जाएंगे। दोस्तों अलग अलग कोर्ट द्वारा दिए गए सारे फैसले कर्मचारी और पेंशन धारकों के हित में हैं। इन सारे फैसलों से यही पता चलता है कि कर्मचारी जब सेवा से रिटायर्ड होता है तो इस सेवा का फल उनको पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में मिलता है। इनको देने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी विकट स्थिति में पेंशन जो है आपकी रोकी नहीं जा सकती और इस तरह के आदेश से साफ पता चलता है कि पेंशन भोगी सभी का हक है। 1 जनवरी 2004 के बाद जो भर्ती हुए उनको पेंशन मिलना चाहिए, पेंशन से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की जगह नई पेंशन दी जाती है, जिसमें नाम मात्र की पेंशन मिलती है, जिससे कि कर्मचारियों का गुजारा नहीं हो पाता है। और ऐसे में दोस्तों रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन जिस पर रोक दी जाती है तो ये तो उसमें दोस्तों दोहरी मार पड़ जाती है। इसीलिए दोस्तों अलग अलग हाईकोर्ट ने यहां पर फैसला दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, हिमाचल हाईकोर्ट और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो फैसले आए हैं ये कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में आए हैं।